हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनएफई सब्जेक्ट साथ ही में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ। आज हम देखने वाले हैं एनएफई सब्जेक्ट। अभी हमारा जो एनएफई सब्जेक्ट है उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिमेडिंग में चल रहा है। कौन सा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिमेडिंग में चल रहा है, जिसके अंदर हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर काफी पोर्शन कवर कर लिया। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या कवर कर लिया। और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिवीलिंग में चल रहा है कि कौन सा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर कार्डियो वर्ड होता है और वास्कुलर वर्ड सिस्टम है। हाँ बोलो सर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं? मैं आपको बताऊँ कि जो कार्डियो वर्ड है, कार्डियो वर्ड उसके अंदर उसका जो बेसिक मीन होता है, उसको बेसिक मीन होता है हार्ट। ब्लड वेसल्स, सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, क्या बोला कि हमारा अभी जो एनएफई सब्जेक्ट है उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रीडिंग में चल रहा है, जिसके अंदर जो कार्डियो वर्ड है उसका बेसिक मीन होता है हार्ट, है ना? ठीक है, वास्कुलर वर्ड का मीन होता है ब्लड वेसल्स और सिस्टम मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। क्या होगा? जो कार्डियो वर्ड है उसका मीन क्या होता है, उसका मतलब क्या है कार्डियो का? उसका मतलब उसका बेसिक मीन होता है हार्ट। ठीक है, उसके बाद वास्कुलर, वास्कुलर का बेसिक मीन होता है ब्लड वेसल्स होगी है, और सिस्टम का मतलब आप जानते हो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, जिसके अंदर कार्डियो सिस्टम है, हार्ट की एनाटॉमी। हम कार्डियो सिस्टम के अंदर हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर कि क्या देखने वाले हैं? कार्डियो सिस्टम के अंदर हार्ट के बारे में देखेंगे और ब्लड वेसल्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, अब हार्ट को हम टू टाइप देखेंगे। कैसे कि हार्ट पहले देखेंगे हार्ट की एनाटॉमी देखेंगे, फिर हार्ट की फिजियोलॉजी देखेंगे। अब हार्ट की एनाटॉमी है, उसके अंदर हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट के वेस, हार्ट के चैम्बर, वॉल्स, है ना, और स्ट्रक्चर, इसके लोकेशन क्या है, इसका कलर क्या है, इसका वेट क्या है, इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, सब कुछ देखने वाले किसके अंदर? हार्ट की एनाटॉमी के अंदर। उसके बाद हार्ट की फिजियोलॉजी, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट कैसे पंपिंग करता है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, उन सबको देखने वाले फिजियोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी है, उसके अंदर मेनली थ्री टाइप देखेंगे। कौन कौन से? कंडक्टिव सिस्टम, कार्डियक साइकिल और सर्कुलेशन। क्या होगा कि हम हार्ट की फिजियोलॉजी के अंदर टोटल थ्री टाइप देखेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले देखेंगे कंडक्टिव सिस्टम देखेंगे, फिर देखेंगे कंडक्ट कार्डियक साइकिल देखेंगे, और फिर देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोला कि हार्ट की फिजियोलॉजी के अंदर हम थ्री टाइप देखेंगे। कौन कौन से? एक देखेंगे कंडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे कि कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। फिर देखेंगे कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या होती है, इसको समझेंगे। फिर देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन, जिसके अंदर मैंने आपको हार्ट की एनाटॉमी कवर करवा दी, साथ ही में हार्ट की एनाटॉमी का कंप्लीट रिवीजन भी करवा दिया। ठीक है, हमने उसके बाद हार्ट की फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसके अंदर मैंने आपको कंडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करवा दिया, कार्डियक साइकिल भी कंप्लीट करवा दी। इसमें लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कार्डियक साइकिल भी कवर करवा दी थी। आज देखने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन। क्या? कौन सा? ब्लड सर्कुलेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है किसकी? हार्ट की फिजियोलॉजी का। इसके बाद देखेंगे ब्लड वेसल्स को, इसके बाद ब्लड वेसल्स को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन आज देखेंगे हम हार्ट की फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। अब तक हमने जो भी पढ़ा फिजियोलॉजी के अंदर, उन सब के बारे में देखेंगे हम ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, कौन से आर्टरी से कौन से वेंट्रिकल्स में जाती है, कौन सा बॉल ओपन होता है, कौन सा बॉल क्लोज होता है, कौन से आर्टरी लंग्स में कैसे जाती है, लंग्स से बाहर कैसे निकलती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इन सभी बारे में देखेंगे हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। बस ब्लड सर्कुलेशन छोटा छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में समझेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, तो आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम क्या देखने वाले हैं और क्या क्या देख लिया और आगे क्या देखने वाले हैं, समझ में आया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसके अंदर कार्डियो वर्ड होता है, उसका बेसिक मीन होता है
हार्ट के बारे में। फिर वेसल्स के बारे में, हार्ट कार्डियोवास्कुलर, वास्कुलर का मीन होता है ब्लड वेसल्स। हम हार्ट की एनाटॉमी देखेंगे और हार्ट की फिजियोलॉजी देखेंगे, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे। हमने हार्ट की एनाटॉमी कवर कर ली और हार्ट की फिजियोलॉजी भी हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी, या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर देंगे। 2 लेक्चर के अंदर हार्ट की फिजियोलॉजी भी कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। हमारा कार्डियो सिस्टम है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में समझेंगे। तो आपको आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन, कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर, वो समझने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि क्या देखने वाले, ब्लड का सर्कुलेशन देखने वाले, ठीक है। तो हमने नोट्स के अंदर हेडिंग लगाओ न्यू फिजियोलॉजी की नेक्स्ट हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर, वो समझने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा, ब्लड सर्कुलेशन। अब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हम 3 टाइप देखते हैं, 3 टाइप के रूप में देखते हैं। जैसे एक देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर देखते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और फिर देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या बोला, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या बोला, ब्लड का सर्कुलेशन हम 3 टाइप देखते हैं, कौन कौन से। ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप से होता है, कौन कौन सा, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, फिर होता है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और फिर होता है हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन देखेंगे, फिर देखेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन देखेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। तो जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, इसको हम दोनों को कंबाइन में डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोला कि पल्मोनरी सर्कुलेशन को और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अब आपको जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, जैसे कि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्लड का फ्लो होना, ठीक है। सर्कुलेशन वर्ड का मतलब हमने सेम है, ब्लड का फ्लो होगा। अब पल्मोनरी बोल का मतलब क्या है, पल्मोनरी मतलब, अब आपको पल्मोनरी किससे रिलेटेड दिख रहा है वर्ड, पल्मोनरी किससे रिलेटेड है, रिकॉल करने की कोशिश करो कि जो पल्मोनरी वर्ड है वो किसके रिलेटेड है, किससे, किसके साथ सिमिलर दिखाई दे रहा है आपको। आपने पल्मोनरी पिलुरा नाम सुना, पिलुरा कहाँ देखा था इसको, किसके लिए है, किसके ऊपर प्रेजेंट है, किसके साथ सिमिलर है, ये हमारी सिमिलर होती है लंग्स से। तो हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो कहाँ पर जाएगा, तो कहाँ पर होता है, हमारे लंग्स के अंदर होता है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होता है हमारा लंग्स के अंदर, ठीक है। क्या बोला कि पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा लंग्स के अंदर होता है। अब लंग्स के अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन ब्लड का मतलब होता है ब्लड का फ्लो होता है। अब पल्मोनरी है, पल्मोनरी मतलब कि पिलुरा, पिलुरा कौन होती है, पिलुरा कौन है, कि हमारे जो लंग्स होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग है, उसके ऊपर आउटर कवरिंग लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होती है, पिलुरा, समझ गए। तो पिलु पल्मोनरी सर्कुलेशन देखेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का भी सिस्टम, सिस्टम और बॉडी के और ऑर्गन्स के अंदर। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम, मान लो कि सिस्टमेटिक मतलब कि सिस्टम, सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब कि हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को सर्कुलेट करेगी कौन, हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब बताओ कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो कौन सी कौन सी ट्यूब करती थी, ये कौन सी आर्टरी करती थी, आउटा,
कौन सी? अरोटा। मैंने आपको बताया था कि अरोटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी है जो हमारे पूरी कंप्लीट बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। क्या बोला कि जो हमारे जो अरोटा है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो हमारे बॉडी के कंप्लीट ऑर्गन्स को, बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड, हर ऑर्गन के पास ब्लड को लेके जाती है। कौन सी? अरोटा। अब अरोटा नहीं जाती है, अरोटा की काफी सारी ब्रांचेस होती है, उसकी स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होती है, वो जाती है हर बॉडी के हर ऑर्गन के पास। ठीक है, उससे हमारा ब्लड का फ्लो होता है, वो ब्लड हर ऑर्गन के पास प्रोवाइड करवाया जाता है। वो किसके थ्रू? अरोटा के अंदर। अब अरोटा किसके अंदर प्रेजेंट है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। कौन हमारी? अरोटा। अरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है तो लेफ्ट साइड में कौन सा सर्कुलेशन होगा? हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और राइट साइड के अंदर हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, जबकि लेफ्ट साइड के अंदर बॉडी के लेफ्ट लंग, लेफ्ट हार्ट है, उसके अंदर होता है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और राइट हार्ट है, उसके अंदर होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और कोरोनरी सर्कुलेशन है वो हमारा हार्ट के अंदर होता है। मैं ये देखने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, और कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है इसको समझेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके अंदर हम सबसे देखेंगे कि जो राइट एट्रियम है उसके अंदर ब्लड कौन लेके आती है? राइट एट्रियम के अंदर ब्लड कौन सी वेन लेके आती है? तो बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। क्या लेके आती है? कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कौन सा? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कौन हमारी? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। कौन हमारी? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। किसके अंदर लेके आती है? राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर लेके आती है? राइट एट्रियम। किसके अंदर लेके आती है? राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। ठीक है, अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है। किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, उसको एट्रियल सिस्टोल देते हैं, तब हमारा जो राइट एट्रियम का 100% ब्लड या फिर 30% ब्लड है जो स्टोर हो जाता है राइट एट्रियम, वो क्या करता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को
सर्कुलेट कर देता है। तो राइट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर आता है, हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। किसके अंदर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब मुझे आप ये बताओ, जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, उन दोनों के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है। हमारा जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, उसके अंदर उन दोनों के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है, उस वॉल का क्या नाम है, याद है ना। तो बस ऐसे ऐसे आपको याद करके रखना है, क्या नाम था, ट्राइकस्पिड वॉल होता है। कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल। और राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, उसके बाद ब्लड किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके अंदर आता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आता है। अब जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी है, उन दोनों के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है। हमारा जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी है, उन दोनों के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट है, तो बोलेंगे पल्मोनरी वॉल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आ गया, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है हमारा लंग्स के अंदर। किसके अंदर आता है, लंग्स के अंदर आता है। क्या बोला, ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट पल्मोनरी सर्कुलेशन का चार्ट है। इसको आपको नोट्स के अंदर बनाना है और याद करना है। क्या बोला कि सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कौन है, जो हमारे हेड के ऊपर वाले पार्ट से, ऊपर वाले ऑर्गन, हेड जब हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है थोड़ी सी कैविटी के अंदर, थोड़ी सी कैविटी के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट है। अब थोड़ी सी कैविटी के अंदर हार्ट प्रेजेंट है, उसके ऊपर जितने भी ऑर्गन्स, जो भी पार्ट प्रेजेंट है, वहां से ब्लड को कौन लेके आती है, हमारी सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और थोड़ी सी कैविटी है के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट है, उसके नीचे जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी सेल्स, टिश्यू प्रेजेंट है, वहां से ब्लड को कौन कैरी करके लेके आती है, तो बोलेंगे इन्फीरियर वेना केवा। तो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा दोनों ब्लड क्या करती है, कैरी करती है। कहाँ से, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से, बॉडी के नीचे वाले पार्ट से। ठीक है, वहां से ब्लड को लेके आती है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। और जो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लेके आती है कौन, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। वो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन सा ब्लड होता है, उसके जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, अब राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ चुका है। ठीक है, अब राइट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को आना होता है। इसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का फ्लो होगा। अब राइट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर होगा। तो उसके टू प्रेजेंट टाइम है जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का फ्लो होगा या फिर पुश करेगा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का को पुश करेगा, पुश कराएंगे
निकालेगा तो तब हमारा ट्राई का स्प्लिट वॉल होता है वो ओपन होता है। तो ट्राई का स्प्लिट वॉल जब ओपन होता है तो हमारा राइट एट्रियम ब्लड किसके अंदर होता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल के बाद में ब्लड आ गया, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। कौन से, राइट एट्रियम से। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके अंदर आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आता है। किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आता है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा, कहां से, राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन से वॉल के थ्रू आता है, पल्मोनरी वॉल के अंदर। पल्मोनरी वॉल जब ओपन होगा तो हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड का फ्लो होगा। ठीक है, आ गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आने का। पल्मोनरी आर्टरी में टू टाइप्स होती है, लेफ्ट साइड की लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट साइड की राइट पल्मोनरी आर्टरी। जो हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो जाती है हमारे लेफ्ट लंग के अंदर, राइट पल्मोनरी आर्टरी हमारे राइट लंग के अंदर जाती है। कौन से ब्लड को लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। कौन, हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लेफ्ट लंग के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। और राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग्स के अंदर लेके जाती है। ये वहाँ कंप्लीट पल्मोनरी सर्कुलेशन था, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारे राइट एट्रियम से स्टार्ट होगा और किसके अंदर जाकर एंड हुआ, लंग्स के अंदर एंड हो गया। अभी यहाँ से जो ब्लड है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज जैसे एक्सचेंज होगा वहाँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके अंदर जाएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा। पल्मोनरी वेन के अंदर जैसे जाएगा वहाँ से ब्लड किसके अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा के अंदर। जो हमारे पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा, ये कौन सा सर्कुलेशन है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। कौन सा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। लंग्स के अंदर ब्लड को लेकर आती है कौन, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स के अंदर ब्लड को लेकर आती है कौन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जो लंग्स से ब्लड वापस से हार्ट के अंदर जाता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। लंग्स के अंदर ब्लड को कौन लेकर आती है, हमारा कौन सा सर्कुलेशन लेकर आता है, बोलोगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ब्लड को लंग्स से वापस से हार्ट के अंदर लेके जाती है, कौन सा सर्कुलेशन है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन देख लीजिए, ये था हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन जो मैंने आपको कंप्लीट समझा भी दिया हुई है और आपको बोल कर भी समझा दिया। इसको अपने नोट्स में मेंशन करो। हो गया कंप्लीट, देख लिया, इसको नोट्स में कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करो, तो आपको चार्ट बना के आना है, डायग्राम बना के आना है और इन जो मैं आपको समझाया इस पूरे चार्ट को थ्योरी के रूप में आपको लिखना है कि कहाँ कौन कौन सी पेन होती है जो ब्लड को लेके आती है, कहाँ लेके आती है, किसके अंदर लेके आती है, कौन सा बोल ओपन होता है, कौन सा बोल क्लोज होता है। इन सब के बारे में आपको थ्योरी के रूप में पैराग्राफ लिख के आना है और इस चार्ट को बना के आना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखेंगे नेक्स्ट सर्कुलेशन है जिसका नाम है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन।
ये हो गया हमारा कंप्लीट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसका एंड कहाँ होता है हमारा लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ब्लड आ चुका था, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका था। अब लंग्स का जो मेन फंक्शन हो गया है एक्सचेंज करने का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक्सचेंज करती है कौन, हमारा लंग्स एक्सचेंज करता है। ठीक है, अब जैसे लंग्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक्सचेंज करती है तो हमारे जो राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हार्ट की तरफ चल देती है। कौन, राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट चैम्बर की तरफ लेकर जाने का काम कर देती, स्टार्ट कर देती है। अब जैसे राइट पल्मोनरी वेन लेफ्ट पल्मोनरी वेन लंग्स से बाहर निकलती है तो दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, जिससे कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन को कंबाइन क्या बोलते हैं, कनेक्ट होने के बाद बोलते हैं पल्मोनरी वेन, जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाकर ओपन होती है, और जैसे लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होती है तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा, जैसे राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा तो आएगा, उसी तरह लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कौन सा वॉल प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बोलेंगे कौन सा वॉल प्रेजेंट है तो बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है। कौन सा, बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है किसके बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा अरोटा के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, अरोटा के अंदर ब्लड आता है। किसके बाद, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद हमारा ब्लड आता है वो आता है अरोटा के अंदर। कौन सा वॉल प्रेजेंट है, अरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बोलेंगे अरोटिक वॉल प्रेजेंट है। कौन सा वॉल प्रेजेंट है, अरोटिक वॉल प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, किसके बीच, लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। अरोटा के अंदर कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहां से आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल में कहां से आता है, लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम में कहां से आता है, पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन के अंदर कहां से आता है, राइट पल्मोनरी वेन से और लेफ्ट पल्मोनरी वेन से। राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन होती है उसके अंदर कहां से आता है, लंग्स से आता है। लंग्स में कहां से आता है, एक्सचेंज होने के बाद। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो मैं आपको बोल के समझा दिया। अब आपको क्या करना है, इसको उसी फ्लो चार्ट के अंदर लिखना है और फिर इसको थ्योरी के रूप में लिखना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपको लिखने का हैबिट होनी चाहिए। मैंने आपको बोल करके समझा दिया कि कहाँ से ब्लड का फ्लो होगा, कौन से एटीएम से कौन से एटीएम में जाएगा, कौन सा वॉल प्रेजेंट है, कहाँ से कहाँ ब्लड का फ्लो होगा, कौन सा वॉल प्रेजेंट है, मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। अब आपको इसी को क्या करना है, चार्ट के अंदर लिखना है और फिर इसको थ्योरी के रूप में लिखना है। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हमारा हमने क्या क्या कवर कर लिया, आज हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, बोले तो डबल सर्कुलेशन हमारा कवर हो चुका है। आज हमने डबल सर्कुलेशन को समझ लिया। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जिसके अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन भी होता है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी होता है। तो हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन देख लिया और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन समझ लिया। मैंने आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसका फ्लो चार्ट बना के आपको बता दिया। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट आपको अपने आप मन से जो मैंने आपको समझा उसके अकॉर्डिंग बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोरोनरी सर्कुलेशन के साथ। क्योंकि आज काफ़ी लंबा लेक्चर तो नहीं हुआ, लेकिन आज कुछ काम है तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा लंबे टाइम तक, तो आज हम लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहना और इसको फ्लो चार्ट को कवर कर लेना और समझ लेना और थ्योरी को भी लिख लेना, नोट्स के अंदर थ्योरी को लिखने की प्रैक्टिस करना। बाय बाय।